इंसान को कभी ना कभी तो मोहब्बत होती है ज़िंदगी में हुँ, और कोई इनकार नहीं कर सकता इस चीज़ से। हुँ। तो आपको कब हुई या कभी हुई? नहीं, और अब तो हो भी नहीं सकती क्योंकि मैं इतना इस मामले में हूँ ना अपनी बेटी के साथ कि मुझे उसके साथ इतनी मोहब्बत है ना कि मैं उसकी कोई भी चीज़ कभी भी शेयर नहीं करना चाहूँगा। मैं कहूँगा मेरे पास जो कुछ है सब कुछ उसी के लिए या उसके बहन-भाइयों के लिए होना चाहिए। तो इसलिए इस हवाले से अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ। लेकिन व्हेन यू वर अनमैरिड हुँ। तो कभी मोहब्बत हुई हो? कभी मोहब्बत हाँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक तो मोहब्बत करने का टाइम ही नहीं था। मैं आपको सही बात बता रहा हुँ, हूँ, मैं मास्टर्स के पार्ट 2 में था जब मैं चला गया था यूके काम करने के लिए। आप एक ही काम कर सकते हैं, या आप मोहब्बत कर सकते हैं या आप पैसे कमा सकते हैं। हुँ। आज के दौर में अगर आप हमारे नौजवान देख लें, मैं आपको बिल्कुल ओपन बात बता रहा हूँ। जो भी नौजवान हमारा पैसे नहीं कमा रहा, उसका मोबाइल पकड़ के देख लें, वो लड़कियों से रातों को बातें करता है। हुँ। इसलिए वो पैसे नहीं कमा रहा। और मैं बड़ा फ़ॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा कमाएँ, तो आप 6 महीने के लिए, मैं लड़कों से कहता हूँ कि 6 महीने के लिए आप नियत कर लें, किसी गैर महरम से बात नहीं करनी। आप अमीर हो वो जाएँगे। फिर खुद ही आ जाएगी। हाँ, उ उसके बाद ऑटोमैटिकली आ जाएगी, फिर आप अमीर हो जाएँगे। हाँ, मतलब तो एक मैं फ़ॉर्मूला शुरू है से, ना। क्योंकि मेरा फ़ोकस ही उधर था, हाँ, और दूसरा हमारे से किसी को मोहब्बत हाँ। होनी ही नहीं फर्स्ट थी। अर्न मनी तो एंड हाँ, देन हाँ, पैसा हाँ, कमाएँगे सब कुछ हो औरत तो आ जाएगा। ही जाएगी। बिल्कुल। औरतों का पैसा अट्रैक्ट्स फैसिनेशन। एक रूल है ना, एक क्या कहते हैं, मीम और एक शुगल की एक और आप बात है। देखते रहते हैं बहुत से मामलात ऐसे होते हाँ, हैं। लेकिन ये एज होती है, ये एज अगर निकल जाए तो आपका कारोबार या आपने जवानी जो अपनी हुँ। मेहनत के लिए करनी होती है ना इस्तेमाल, वो फिर रह जाती है, वो वही ना, एक मोहब्बत और काम हो इश्क के सकता है, चक्कर या में। आप जवानी में मोहब्बत कर लें या आप जवानी में पैसा कमा लें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यस। 25 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। हुँ, और मैं उस वक़्त मुकम्मल सेटल था, मेरा अपना घर था अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह की अता से खुद पैसे कमा के मैंने 25 साल की उम्र में घर बना लिया था। हुँ, मैंने गाड़ियाँ ले ली थी। मैंने फैमिली को शादी के फ़ौरन बाद अपनी फैमिली को, यानी वाइफ़ के साथ भी कुछ अर्से के बाद फैमिली को भी पूरी को उम्रा चले करवाया, गुड, वाइफ़ को दुबई का माशाल्लाह। टूर करवाया। तो मैंने 25 साल की उम्र में ये सारे काम कर लिए थे, जो 25 साल की उम्र में लोग लड़कियों को टेक्स्ट कर रहे होते हैं। ये राइट। मैं उस टाइम अपनी वाइफ़ के साथ दुनिया घूम रहा देखिए, था। प्रायोरिटीज़ की बात है, चॉइस की बात है कि आपने अपनी लाइफ़ में क्या आगे सेट किए हुए गोल्स। तो ये आपने बड़ी पैसा देखें सबसे बहुत बड़ी प्यारी बात चीज़ है। की है कि ये जो पैसा हो तो हाँ, सब कुछ आ जाता है आपके लेकिन पास। आपने मेहनत की है ना। अब देखिए, बस अल्लाह की अता अगर है। यूथ या बच्चे ये सोचें कि बस रातों-रात आ जाए तो ऐसा नहीं नहीं, पॉसिबल। ऐसा तो नहीं है। कंसिस्टेंटी और हार्ड कंसिस्टेंट वर्क, आपको हाँ, रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। और फिर अल्लाह से मदद माँगे तो बिल्कुल। सब अगर ठीक इन हो चक्करों जाएगा। में निकल जाओगे तो फिर तो वो निकल गया ना आपका फ्लो, आपकी स्टेबिलिटी निकल गई। देखें, फिर आपका माइंड, आपका दिमाग ही काम नहीं नहीं करता। मैंने करता, अपने सामने नहीं देखे हैं ना करता। ऐसे लड़के, जो हाँ। लड़कियों से सारी रात बातें करते हैं, उनका किसी तरफ फ़ोकस ही नहीं होता। उन्हें टेंशन ही होती रहती है, यार आज ये हो गया, आज वो हो गया। हमारी ज़िंदगी में ये वो था ही नहीं, सिर्फ़ पैसे ही थे। मैं 18-18 घंटे यूके में जॉब करता रहा हूँ। हुँ। अब यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जो बंदा मोहब्बत करता है वो 18 घंटे काम नहीं कर सकता। क्योंकि मैं 6 घंटे सोता था 18 घंटे में, क्योंकि आपको पता है यूके में पर आवर पैसे होते हैं ना, तो जितने घंटे काम करो उतने पैसे बनते हैं। मैंने पैसे कमाने पे ज़ोर रखा। सही किया आपने। यू आर सेटिंग एन एग्जांपल, अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर अस, क्योंकि हमें तो ज़रूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे आइकन्स की, पर्सनैलिटीज़ की जो पाकिस्तान के आने वाली नस्ल को मोटिवेट कर सके, क्योंकि आपको पता है हर जगह हमारे हालात क्या हैं। हाँ, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट, घर बैठे-बैठे भी कमाया जा सकता है। वेले और फ्री बैठने से बेहतर है कि आप कुछ कमा लें। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये बताओ, आपको गाने सुनने का शौक है? पहले तो बहुत सुनता था, हुँ, अब बहुत कम है। सुनता हूँ कभी-कभी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब क्योंकि काम की वजह से बिज़ी होता हूँ, ट्रैवलिंग में भी कोशिश होती है कोई ना कोई नई चीज़ सीख लूँ। कोई काम है, कोई रिप्लाई करने हैं, मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो काम कर लूँ। वरना पहले तो बहुत सुनता था, एक ज़माना तो ऐसा था कि मैं, लेकिन ये है कि मैं जब भी सुना और अब भी जब भी सुनूँ तो मैं सराइकी म्यूज़िक ही सुनता हूँ। अच्छा, सराइकी सुनते हैं। अपना कोई ओके। फ़ेवरेट गाना सुना दें। नहीं, सुना मैं नहीं सकता, मुझे गाना आता नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अताउल्लाह सखीलवी को, ज़ीशान रोकड़ी को और इस तरह के सराइकी जितने सिंगर्स हैं, उन्हीं को सुना है, और अभी भी जब भी कभी टाइम मिले तो वही सुनता हूँ। तो अभी गाड़ी में आते हुए कोई गाना नहीं लगाया आपने? नहीं, कोई भी नहीं लगाया। अब तो बहुत अरसा हो गया कभी गाड़ी में गाना नहीं लगाया। कभी-कभी अगर लगे भी तो लॉन्ग रूट पे बिल्कुल लगता है, लॉन्ग ठीक ड्राइव है। पे जब हों, तो, लेकिन शहर के अंदर तो अब नहीं। चलिए जी, अपना फिर कोई फ़ेवरेट गाना ही बता दें या सुना दें। सुना तो नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ नहीं आना। बताएँ, बताएँ, दसो हमारी ऑडियंस जानती होगी। दसो दिलबर कुतैं बाझूं रिहा सरकार नहीं थींदा। ये अताउल्लाह का गाना है, एक सराइकी। अच्छा, इधर से और सराइकी? जी, जी, सराइकी। ओके। तो क्योंकि ज़्यादा मुझे सराइकी ही पसंद है, हुँ। और ये बड़ा ज़बरदस्त गाना है, बड़ा पुराना गाना है अताउल्लाह का, और बड़ा ही क्लास का। इसमें एक पूरा एक सिनेरियो है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है सारा, बड़ा मज़ेदार किस्म का है। तो और भी इस तरह के सराइकी हैं, असल में वो शायद आपको समझ नहीं आएँगे उस हुँ। तरीके से ना। चलिए जी, ये जो भी आपने गाना बताया सराइकी का, हुँ, हुँ। हमारी सराइकी ऑडियंस भी तो आपको देख ही रही है, हुँ, ऑफ़ हुँ। कोर्स देख रही है। तो उनके लिए इस गाने का अंतरा ज़रा
सुना देगा, कह दे। नहीं, मैं आपको कह देता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँ कि सराइकी लोग जो हैं ना, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरे इलाके के जो लोग हैं, बहावलपुर के या जो सराइकी स्पीकिंग है, वो बहुत खुश होते हैं, मुझे कहीं भी देखते हैं ना, ये हुँ। दुनिया में कहीं भी मिलते हैं, उनके अंदर ना एक अपनाइत है कि यार ये हमारा सराइकी बंदा है, या हमारे इलाके हाँ, का, और ये ज़ाहिर है, हर इलाके में होता है। नेचुरल ये जो है। मैंने आपको बताया ये है, "दसो दिलबर को तैं बाझों रिहा सरकार नहीं थींदा, हिजर दी मारी तू घर दा कोई कमकार नहीं थींदा।" तो ये गाना है, आगे जो सराइकी हैं नाइस, वो नाइस, उन्होंने पहले भी नाइस। सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन गुड। लेंगे। अच्छा, तो मेरे सर से तो गज़ल या शेर बन के उतरा है, लेकिन जो सराइकी ऑडियंस है ना आपकी, उनको ऑब्वियसली समझ आ उन्हें तो गया होगा। पूरा समझ आ गया होगा। अच्छा, आप फूडी हैं? बहुत ज़्यादा। क्या और खाने में पसंद है? सब कुछ ही पसंद है, जो भी चीज़ खाने वाली हो। क्योंकि एक अरसे से लाहौर में रहते हैं। पिछले दिनों मैंने एक पॉडकास्ट की, तो मेरे पास जो गेस्ट थे, मैंने उनसे पूछा, जी आप फूडी हैं? उन्होंने कहा लाहौर वाले तो ज़िंदा ही रहते हैं खाने के लिए। तो इसलिए कैसे हो सकता है कि आप लाहौर में रहते हो और खाते ना हो? तो सब कुछ ही, सब कुछ खाने के, सबसे यानी पसंदीदा चीज़ कौन-सी है आपकी पसंदीदा ऐसा खाने कोई में? एक नहीं कह सकता, कभी कोई होती है, कभी दाल-चावल पसंदीदा होते हैं, कभी बिरयानी बहुत अच्छी लग रही होती है, फिश के सीज़न में हमेशा फिश ही खाता हूँ, फिश बहुत हाँ, अच्छी लगती है, तो डिपेंड कर रहा होता है। और हर तरह के खाने, टर्किश भी, चाइनीज़ भी, बस कॉन्टिनेंटल। हलाल होना चाहिए, हुँ। खाने की चीज़ दुनिया की जो भी हो मुझे पसंद है। तो मुझे ये बताएँ, जब आप ट्रैवल करते हैं तो खुद भी कभी पकाने का एक्सपीरियंस किया है या नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जब ट्रैवल करते हैं तो होटल्स में ही रहते हैं, तो ज़ाहिर है रेस्टोरेंट्स में खा लेते हैं या उधर होटल की लॉबी में लेकिन जाके। खुद खाने पकाना आता है आपको? व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, आप जब यूके में थे, हुँ, नहीं, मुझे उस वक़्त भी नहीं आता तो था। फिर आप किस तरह करते हम थे? 3-4 दोस्त इकट्ठे रहते थे, तो वो ही करते थे, और अच्छा, वो उनकी बड़ी मोहब्बत थी कि मेरे ज़िम्मे जो भी काम होता था, मैं कभी भी नहीं मतलब करता आपकी था। लक अच्छी है कि आपको नहीं पकाना पड़ा। हाँ जी, बर्तन मैंने धोए हैं। यूके में जब हम इकट्ठे रहते थे, वो कहते थे, "यार अच्छा, अगर तुझे कुछ नहीं आता ना, तो भई बर्तन धो।" मैंने कहा, "ठीक है।" बर्तन धोने की मेरी ज़िम्मेदारी, खाना वो बना देते थे। ये नहीं ज़िम्मेदारी थे, एक दिन किसी ने जो है वो आटा गूँदना है, ड्यूटीज़ किसी ने डिवाइड की ड्यूटीज़, हुई थी। तो बर्तन धोने का काम मेरे ज़िम्मे था, वो मैं कर लेता था ठीक बस। है, और वैसे आपको शौक भी नहीं कुकिंग का कि कभी नहीं, खुद नहीं, नहीं, से? नहीं, मुझे सिर्फ़ खाने का शौक है। ट्रैवलिंग आप इतनी ज़्यादा करते हैं, कोई ऐसा मुल्क जो भी आपने ट्रैवल करना हो और आपके बकेट लिस्ट में हो? अ, अभी तो बस जो शौक है वो तो तकरीबन कर लें सारे ट्रैवल, वैसे तो दुनिया बहुत बड़ी है, तो शौक है मज़ीद भी कि कौन-सा कंट्री अभी आपकी बकेट लिस्ट में है? अभी अगर मैं कहूँ तो इजिप्ट है। अच्छा, अभी इजिप्ट नहीं गए? नहीं, इजिप्ट नहीं गया मैं अभी, ओके, ठीक है। और इजिप्ट इज़ अ अज़रबैजान भी नाइस नहीं गया, प्लेस। तो वहाँ पे जाने का प्लान है, वहाँ पे हुँ, कल्चर देखने का प्लान है इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी बहुत कुछ थे, और अगेन दुनिया इतनी बड़ी है, बहुत से कंट्री से भी रहते भी हैं, अभी बहुत से तो हो भी गए हैं। हाँ, इवन यूरोप में अभी 2 दफ़ा गया हूँ, तो मैं 5-6 मुल्क ही घूम सका हूँ। अभी तो यूरोप आप मेरे ख्याल 10-20 दफ़ा आप यूरोप जाएँ, तब भी आप पूरा यूरोप नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो हर जगह पे बहुत कुछ है देखने को, शॉपिंग का शौक है आपको? दूसरों के लिए। अच्छा, खुद नहीं नहीं, तो नहीं। आप अपने कपड़े बेगम खरीदती है आपके लिए या खुद ही खरीद लेते हैं? खुद भी खरीद लेता हूँ, और ज़्यादा बेगम ही खरीदती है, तो मेरी शॉपिंग तो 1 मिनट में हो जाती है ना। यदि मैं ठीक शॉप में है। दाखिल हुआ, मैंने कहा अच्छा यार 2 ये दे दें, 2 ये दे दें बस। बस आप वेस्टर्न, बहुत ईस्टर्न में सिंपल। चूज़ी नहीं है आप? नहीं, शलवार कमीज़ भी पहनता हूँ, पैंट शर्ट भी और पहनता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कहाँ से लेते हैं? ज़्यादा शॉपिंग पाकिस्तान से या दुबई से, ठीक है। मतलब इन 2 जगह से। बाकी हुँ। यूरोप वगैरह से नहीं, मेरे ख्याल को दूसरों के लिए करता हूँ। मतलब बेटी के लिए करते हैं? बेटी के लिए तो दुनिया में जहाँ भी मतलब जाता बेटी हूँ के लिए उसके होता है लिए ना, तो जैसे मर्द हज़रात जो होते हैं, उनकी लड़कियों को या बच्चियों को लेके एक्चुअली इतनी चॉइस नहीं या इतनी अवेयरनेस नहीं होती ना, नहीं, नहीं नहीं, पता होता मैं कि उसके क्या लिए लेना है बेटियों के लिए या वाइफ के लिए। लेकिन यू नो दैट मैं बिल्कुल अच्छी तरह उसके लिए, अवेयरनेस है। बेटी के लिए तो मुझे बहुत पता है, मिसेज़ के लिए भी। अभी मैं अकेला ट्रैवल पे था यूरोप, तो मैं आते हुए मिसेज़ और बेटी के लिए लेके आया था चीज़ें। आयशा के लिए तो, और मैं बता रहा हूँ दूसरों के लिए, हाँ, यानी फैमिली के लिए भी, दोस्तों के लिए परफ्यूम्स ले लेता हूँ, रिश्तेदारों के लिए। अपने लिए मुझे अपने ऊपर मैं पैसे नहीं खर्च करता शॉपिंग के ठीक है। लिए। और गिफ्ट लेने का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा। तो अपने लिए तो हुँ, बस ये मेरे पास जो सिंपल से हों, आप मेरे अक्सर पॉडकास्ट में उठा के देख लेंगे, मेरे 2-3 ड्रेस होते हैं, 3-4 वेस्ट कोट्स हैं वही चेंज हो रही है, 3-4 शर्ट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। तो गुड। अपने लिए मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं। पहले शायद किसी ज़माने में था, जब शौक था तब पैसे नहीं थे। अब पैसे हैं, अब शौक नहीं। ये इट्स अ लाइफ हाँ साइकिल। जी, चलता है। हम इसकी क्या कह सकते हैं, इट्स अ लाइफ साइकिल जो कि बिल्कुल। हर कोई और देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि चलें दूसरे लोग जो हाँ। मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मुझे बहुत शौक है, बहन-भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शॉपिंग कर लेता हूँ। सबसे महँगा गिफ्ट बताएँ जो आपको आज तक मिला हो? मुझे मिला हो? नहीं, नहीं, मैंने तो दिए हैं गिफ्ट। अच्छा, लेकिन आप रिसीव नहीं करते? मिलते हैं, मतलब अभी अक्सर मिल जाते हैं बेगम उसमें। बेगम देती है गिफ्ट कि नहीं? हाँ जी, बेगम भी देती है। तो और वैसे अब ये रिसेंटली है कि क्या दिया किसी उन्होंने? इवेंट्स वगैरह पे जाएँ या कुछ लोग वैसे आ जाते हैं मिलने के लिए, वो कोई गिफ्ट वगैरह, वो मुझे कोई प्राइस मैंने कभी पूछे नहीं, ज़्यादातर परफ्यूम्स वगैरह होते हैं या ड्रेसेस वगैरह होते हैं, फेवरेट कपड़े परफ्यूम होते हैं। कौन-सा है आपका? नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है आपको नहीं मैं पता? आपको सीरियस बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं तो कोई भी इन चीज़ रैंडमली उठा जी, लेते जी, हैं ड्रेसिंग रैंडमली टेबल से? रैंडमली बस घर में बेगम ने 3-4 रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता, जो भी है उठा के लगा लिया बस। मैं इस मामले में ठीक है। बिल्कुल चूज़ी नहीं हूँ, और ना मुझे नाम आते हैं परफ्यूम्स के।
वो छोटे छोटे बच्चों को आजकल बहुत नाम आते होते हैं, मुझे नहीं आते। देखिए ज़माना हाँ, चेंज हो गया ना, अब हम्म। हमसे भी ज़्यादा शातिर मेरा असल में ये शौक नस्ल ही नहीं पैदा है हो ना। गई है। हम्म, चलिए जी, मैं कुछ लोगों के नाम लेती हूँ, इन सबको आप एडवाइस करें। साकिब अज़हर, शलवार कमीज में भी अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी पहन लिया करें। नादिर अली, नादिर अली, क्या एडवाइस हूँ, ठीक है, सब कुछ ही ठीक है। बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अहमद अली बट। अहमद अली भट्ट ने भी रिसेंटली पॉडकास्ट शुरू की है। हाँ, आई हाँ, हैव वॉच्ड। जी बिल्कुल। तो उनके लिए एडवाइस ये है कि मेरी पॉडकास्ट देखा करें। निदा अच्छा यासिर, काम कर रहे हैं। असल में मेरा ना, मैं हूँ ही हमेशा से पॉजिटिव, तो इसलिए मेरे से आप जिसका भी पूछेंगे मैं पॉजिटिव बात ही कोई बात करूंगा। नहीं, हम तो पूछेंगे आपसे जी जी एडवाइस, बिल्कुल। बेशक पॉजिटिव हो, जी जी। जा तो डिफरेंट लोगों के हाँ, लिए रही निदा है। निदा यासिर जैसी हैं वैसी ही ठीक है। हाँ, मतलब वो बिल्कुल सादा हैं। जब मेरे साथ भी हाँ, पॉडकास्ट हुए, उन्होंने कहा इसमें से भी लोग क्लिप निकालेंगे। बल्कि उनकी पॉडकास्ट पे इतने पॉजिटिव कमेंट्स थे लोगों के, वो कहते थे हमारा ना बड़ा नेगेटिव इमेज था इनके बारे में। हाँ, लेकिन आज तो बड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है एज़ अ होस्ट आप और होते हैं, हाँ, एज़ अ गेस्ट आप और होते हैं। गेस्ट आप और तो होती लोगों को हैं। क्लियर हो गया कि वो है ही ऐसी, वो इतनी तेज़ तेज़ तर्रार है ही नहीं। नहीं, सिंपल सी हैं बिल्कुल। और स्ट्रेट फॉरवर्ड। पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू था, तो होस्ट ने उनसे पूछा कि आजकल आपकी मीम्स नहीं नज़र आ रही। उन्होंने कहा अभी इंटरव्यू दे रही हूँ ना, निकल आएँगी। मुझे ये बताएं, इमरान रियाज। उन्होंने सेहत पे तवज्जो दें, और दे भी रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, इकरारुल हसन। 2 शादियाँ ही काफ़ी हैं। लेकिन मुझे तो लगता है अब तीसरी भी आ गई है। नहीं, वो हवाओं में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक देखिए, मैं उन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो उनकी 2 ही बीवी हैं। ज़्यादा पैसा भी कभी-कभी लगता है भारी पड़ जाता है। बिल्कुल, मसाइल होते हैं।